नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। यूपी का तापमान क्यों बढ़ता रहता है? मतलब इलेक्शन हो गए, योगी जी की सरकार बन गई, अच्छे से इलेक्शन जीते, लेकिन फिर से पॉलिटिकल हलचल कुछ ज़्यादा ही, मतलब कभी कभी ये लगता है कि यूपी, पहले बिहार भी बोला जाता था लेकिन बिहार में उतना ज़्यादा नहीं है जितना इस समय यूपी में हलचल बढ़ गई है। मतलब कारण देखने वाले होंगे। मैं अभी उत्तर प्रदेश के जो 4 प्रमुख दल हैं, भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस, उनके और उनके मुखिया के रेफरेंस में ये सब बातें करूंगा। देखिए, अभी सबसे पहले तो योगी जी की सरकार है तो उसके बारे में बात कर लें, बीजेपी की सरकार और योगी जी के बारे में। अयोध्या में अभी कल दंगा भड़काने का प्रयास हुआ, उसमें 7 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 4 लोग इस समय फरार हैं। जो 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें महेश कुमार मिश्रा जी, जो इसके सरगना माने जा रहे हैं, 37 वर्ष की उम्र है उनकी, सबसे इसमें एक्सपीरियंस वही हैं और सबसे ज़्यादा सीनियर वही हैं। प्रत्याश श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक कुमार गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। देखने से इसमें जो नाम जो सकम सामने आ रहा है ये सब हिंदू हैं। 7 लोग जो फरार हैं उनका नाम अभी नहीं मालूम है। इसमें सबसे यंग जो है वो दीपक कुमार गौड़ जी हैं, 22 साल के, और ये जो मेजॉरिटी है ये अपने को सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदू हैं। ये इसमें कोई दलित का नाम मुझे नहीं दिख रहा है। अब जिम्मेदारी तो धर्म की इन्हीं लोगों के पास है और ये सब अयोध्या निवासी हैं, ये सब लोग अयोध्या में ही रहते हैं। इसमें से जो इसके सरगना हैं महेश कुमार मिश्रा जी, उनके ऊपर ऑलरेडी 4 क्रिमिनल केसेस पहले से चल रहे हैं और नितिन कुमार जी के ऊपर और विमल पांडे जी के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं। जब ये सब हो गया, इनको पकड़ लिया गया, तो एसएसपी अयोध्या शैलेश कुमार पांडे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डिटेल में बताया कैसे पकड़ा, क्या किया, क्या क्या नहीं किया। उनके अनुसार ये जो महेश मिश्रा जी थे ये मास्टरमाइंड थे और जहांगीरपुरी के जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसके प्रतिशोध में इनको लगा कि नहीं, अयोध्या में भी हमें इस तरह का एक दंगा भड़काना चाहिए और उसके बाद दंगे के बाद क्या करते ये आपको पता ही है। दंगा अगर होता तो ये लोग क्या करते। ये जितने जो ये लोग दंगा भड़काने वाली हिंदू पार्टी ये है, ये 4 मोटरसाइकिल पर 8 लोग सवार होकर आए और इन्होंने, अब इसमें बोला जा रहा है बार बार ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर्स, मटेरियल और ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट, जो एक पर्टिकुलर जानवर का गोश्त जिसको मुसलमान खराब नापाक मानता है, ये सब चीज़ें इन्होंने उनका जो धार्मिक स्थल था उसके बाहर फेंकी। जो ये लोग रात में इन्होंने पहले बैठ के ब्रजेश पांडे जी के घर में सब तय किया, कॉन्स्पिरेसी बनाई और फिर ये सबसे पहले ये 4 मोटरसाइकिल सवार, मतलब 8 मोटरसाइकिल सवार पहले बेनीगंज तिराहे पे गए। वहाँ पे पुलिस की वैन खड़ी हुई थी। पुलिस की वैन खड़े होकर इनको समझ में आ गया कि यहाँ नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने अयोध्या मस्जिद जो कश्मीरी मोहल्ला वाली थी उसके बाहर, शाह मस्जिद, घोसियाना रामनगर मस्जिद, ईदगाह सिविल लाइंस मस्जिद और गुलाब शाह की दरगाह है, यहाँ पे इन्होंने ये सब, मतलब इसको ऑब्जेक्शनेबल पोस्टर और जो पवित्र ग्रंथ है उसके पन्ने, ये सब करके बेसिकली ये कहीं से भड़काना चाह रहे थे कि इसमें रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से हो। जो भी है ये सब हुआ, लेकिन ये भी काबिल तारीफ बात है पुलिस के लिए भी और मुस्लिम समुदाय के लिए भी कि वो लोग इस सब हरकतों से वो प्रोवोक नहीं हुए। पुलिस के लिए भी कि पुलिस ने इनको तत्काल इस पे एक्शन लिया और इन लोगों को गिरफ्तार किया और ये खुद एडमिट किए जब ये गिरफ्तार हो गए कि हम अयोध्या के सौहार्दपूर्ण वातावरण को और जो शांति उसको भंग करना चाहते थे। हम चाहते थे कि कुछ इससे दंगा भड़के। देखिए, एक चीज़ बहुत बेसिक सी मैं बता दूँ, मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना बहुत पवित्र होता है, जैसे हमारे नवरात्र चलते हैं इस तरह का, और उस समय मुस्लिम समुदाय को कष्ट देकर आप अगर हिंदू धर्म के किसी भी उसको मानते हैं, चाहे राम को, कृष्ण को, शिव को, किसी को भी, आपको पाप ही मिलेगा। क्योंकि जो मेरे संस्कार हैं और जो मेरा हिंदू धर्म है उसने यही सिखाया है कि भाई अगर कोई इस समय इबादत कर रहा हो, कोई अपने धर्म को मान रहा हो, उसमें सजदा कर रहा हो, उस समय अगर करेंगे तो आपका पाप तो आपको कभी नहीं उसको सताना चाहिए, लेकिन इस समय अगर आप ये सब काम करेंगे तो आपका पाप कई गुना बढ़ जाएगा। मिश्रा जी जो हैं वो एक हिंदू योद्धा संगठन चलाते हैं, हिंदू योद्धा संगठन चलाते हैं और वो अयोध्या कोतवाली में उनके ऊपर पहले, जैसे मैंने बताया, उनके ऊपर 4 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और यही सब हैं, वैमनस्यता बढ़ाना, आप धमकाना इत्यादि इत्यादि। अब ये माना जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए भी लगने की बात है। बाकी तो जो कार्रवाई होगी होगी।
एक चीज हमको और आपको भी सोचना है। मैं इसलिए ये प्रश्न आपके दिमाग में छोड़ता रहता हूं कि जो 19-20% की उत्तर प्रदेश की आबादी है, इसको आप डरा के अपनी जो विकास यात्रा करना चाहता है उत्तर प्रदेश चाहता है कि वो तेजी से आगे बढ़े, क्या ये संभव है? क्योंकि ये तय बात है कि उनके अपीजमेंट मत करिए, ठीक है, उनके लिए आप अलग से कुछ वो मत करिए, लेकिन उनको जो बेसिक इज्जत है किसी भी विश्व की इंसान को जो है वो तो कम से कम दे दीजिए। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग यूपी का जो बुलडोजर मॉडल है, वो कभी कभी आपको ये नहीं लगता है कि वो जो न्याय का शरीयत वाला जो कानून है, तुरंत न्याय, मतलब तुरंत न्याय उसके आसपास है, जल्दी, जैसे उसमें तो ये भी ना आंख के बदले आंख, तो ये सब जो बुलडोजर वाला कानून है वो है। अब इसमें एक चीज बहुत मार्के की है, बुलडोजर इस समय पूरे देश में, मतलब वो जो भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहां बुलडोजर इज द सिंबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या आप न्यायप्रिय हैं, आप सबको एक नज़र से देखते हैं, तो क्या वो जो 4 लोग भगे हुए हैं उनके घर पे बुलडोज़र चलेगा? क्या ये जो 7 लोग हैं जिसमें मिश्रा जी के ऊपर ये आरोप है कि वो ये कि उनके घर पे या कहीं पे दुकान पे बुलडोज़र चलेगा? क्योंकि ऐसा है, योगी जी के 2 यूएसपी हैं जिसकी वजह से वो इतने पॉपुलर हैं और चीफ मिनिस्टर दोबारा बने हैं। एक तो वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं पूरे देश में, जहाँ बीजेपी का जब इलेक्शन होता है तो उनके उस एग्रेसिव हिंदुत्व को यूज़ करते हैं। और दूसरा, योगी जी अपनी एक बहुत कड़क प्रशासक, वेरी एबल एंड वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेशन के चलाते हैं, इस तरह की छवि उनको अच्छी लगती है और उसी के तहत वो ठोक दो, बुलडोज़र, ये सब बातें करते हैं। अब मुझे लगता है कि हिंदुत्व वाली छवि और ये कड़क के बीच में एक थोड़ा बैलेंस उनको करना होगा, क्योंकि राजधर्म भी है, अगर वो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके लिए सारे धर्म सारे वो बराबर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर योगी जी ने, ये एक तरह से टेस्ट केस है, अयोध्या में इन लोगों के ऊपर किसी के घर पे अगर बुलडोज़र चलवा दिया तो जो भी ये जो समुदाय है उसको ये लगेगा कि नहीं, न्यायप्रिय हैं और सबके लिए समान दृष्टि रखते हैं। नहीं चलवाया तब तो वो पिक एंड चूज़ है ही, जिसके नाम के आगे कुछ एक ऐसा लगा हो या जो अपने लिबास से और अपनी भाषा से अगर एक धर्म विशेष का माना जाता हो तो बुलडोज़र तो उन्हीं के ऊपर चलेगा ही चलेगा। अब जरा बात कर लें दूसरे, एक तो योगी जी हो गए, मायावती जी कल मतलब एकदम से वो आई और उन्होंने फिर वो गुस्सा हो गई, और वो गुस्सा इस बात पे हो गए कि अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वो बीजेपी का साथ इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति बनना चाहती हैं। तो उनको, अच्छा, उनका एक एमएलए हैं उमाशंकर सिंह, अब वो एक एमएलए के बाद जरा उन्होंने कल ये बात कही, उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति क्यों बनूंगी, मैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। ये भी अच्छी बात है, मतलब एक एमएलए के साथ जरा हम इसको कहते हैं ना, ये है कॉन्फिडेंस। एक एमएलए के साथ वो ये तय कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो ये क्यों बनेंगे। और उन्होंने आगे अपने उसमें ये भी कहा वक्तव्य में कि अखिलेश यादव तो चाहते हैं कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं जिससे सीएम का रास्ता साफ हो जाए। मतलब कहाँ की बातें इस समय हैं। उन्होंने फिर जो अभी क्या हो गया ना हाल के दिनों में, मायावती जी ज़्यादा आक्रामक सपा के ऊपर हैं और फिर कांग्रेस के ऊपर हैं। अगर ऑर्डर देखिए तो सबसे ज़्यादा वो गुस्सा रहती हैं सपा से, फिर कांग्रेस से, और बीजेपी से भी आते जाते कभी कभी बीजेपी के अगेंस्ट कह देते हैं। अभी उन्होंने फिर कहा कि देखा ना, मुसलमानों ने और यादवों ने इस बार एक मुश्त वोट दिया सपा को, क्या हुआ? अरे हुआ तो अखिलेश यादव जी 100 से ऊपर सीटें ले आए, यही हुआ। तो मतलब मेरे हिसाब से उनके 10% वोट बढ़ गए, ये हुआ। आप, क्योंकि आपका क्या हुआ, अब वो उनका ये बेसिकली उनका बार बार ये कहना है कि अगर मुसलमान मुझे वोट देने लगे तो फिर मैं यहाँ के उत्तर प्रदेश की फिर से मुख्यमंत्री बन सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, जब तक असल में वो प्रमुख विपक्षी पार्टी का स्पेस लेना चाहती हैं, लेकिन साथ में भाजपा का जो उनका एक उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो भाजपा के कहने से कैंडिडेट देती हैं या इस तरह की बातें, तो उस इमेज को या उसको वो कैसे उसको हटाएंगी, उनके ऊपर से ये ब्रांडिंग कैसे हटेगी कि वो भाजपा के सहयोग या भाजपा के कहने से अपनी पॉलिसीज़ या कैंडिडेट बनाती हैं। तो ये तो उन्हीं को करना होगा, ये तो उनको, और इसका एक ही इलाज है, उनको भाजपा के ऊपर आक्रामक होना होगा। भाजपा के जो नेता जो गलत कर रहे हैं, महंगाई, इस समय महंगाई की चरम सीमा है, बिजली नहीं मिल रही है, मतलब बिजली की दिक्कत हो रही है, तो इस पर आपको कुछ बोलना होगा। आपको भाजपा की जो असफलताएं हैं उसको गिनाना होगा, न कि आपको अखिलेश यादव और कांग्रेस के पीछे लगे रहना होगा। अखिलेश यादव जी भी इधर कुछ, उनके बारे में भी 1 मिनट बात कर लीजिए। अखिलेश यादव जी मुसलमान और आजम खान को लेके
डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आजम खान साहब के साथ हम हरदम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। देखिए, कहने की बात नहीं होती है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान साहब को या मुस्लिम समाज को ये लगना चाहिए कि हाँ, ये उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव ये क्यों कहें कि नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं रहूँगा, मैं आगे भी रहूँ। ये तो जिसके साथ आप खड़े हैं उसको ये महसूस होना चाहिए ना, ये उसका एहसास होना चाहिए कि मेरे साथ ये खड़े हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मायावती जी ने ऐसा ऐसा कहा है, लेकिन अगर मायावती जी हमारे साथ रहती तो ज़रूर वो प्राइम मिनिस्टर या इस तरह की बातें कर सकती थी। हालांकि इसमें बहुत असत्य बात नहीं है। मायावती जी जब 2019 का इलेक्शन अखिलेश के सपा के साथ लड़ी थी तो उनके 10 MP आए थे, मतलब उससे पहले एक भी MP नहीं था, फिर 10 MP जीते थे। हालांकि सपा के 5 ही MP जीते थे, तो ये भी याद रखने वाली चीज़ है। और अब जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ द कंट्री की बात कर लें भाई, कांग्रेस के लल्लू जी ने इस्तीफा दे दिया है, तो किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। अब कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है ना, तो चिंतन शिविर और क्या क्या आत्ममंथन और ये सब वो करेंगे। उनके कई राउंड ऑफ जांच होगी। वो उनके सेंट्रल ऑब्जर्वर आए थे भंवर सिंह जी, उन्होंने यहाँ सब पता किया। जिन्होंने टिकट बांटा वही ये पता कर रहे थे कि हमारे कैंडिडेट क्यों हारे। खैर, अब ये सब करने के बाद उन्होंने, जैसा आ रहा है, उन्होंने 3 प्रपोजल भेजे हैं हाईकमान मतलब सोनिया जी के पास। एक तो उन्होंने कहा किसी पुराने ओल्ड टाइमर को आप बना दीजिए जैसे पहले होता है। फिर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को 5 भागों में विभाजित कर दीजिए, 4 या 5, और हर एक का एक अध्यक्ष हो और लोग अलग अलग काम करें। और तीसरा, किसी यंगस्टर या इसको बना दीजिए। मतलब मेरा ये कहना है कि अभी भी कांग्रेस जिसको 2.5% वोट मिले हैं, वो नींद से अभी भी नहीं जग रही है। उसके लिए अभी भी ठीक है, होगा मतलब लोग झक मार के वोट देंगे। जैसे अखिलेश जी को लगता है कि भाई आज नहीं तो कल लोग तंग आके मुझ तो वोट देंगे ही, मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा ही। वही कुछ कांग्रेस का भी हाल है। चलिए, आने वाले समय में मुझे बार बार ये लगता है कि उत्तर प्रदेश को थोड़ा इलेक्शन के फीवर से निकल के 2-4 साल बढ़िया काम करना चाहिए। 2024 जब आए तो फिर देखना चाहिए इलेक्शन का। लेकिन वो जो एक इलेक्शन का भूत है ना, वो बार बार दिमाग में, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।